नगर निगम विकास के बड़े बड़े दावे और वादे तो करता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर बात करें तो ज़मीनी स्तर पर काम शून्य नज़र आता है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट चाहूँगा आपको पैन करके दिखाएं। ये हिमालयन अपार्टमेंट है जो कि गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 4 में स्थित है। इधर तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा नगर निगम की बड़ी लापरवाही की। ये आप देख सकते हैं, ये नाली है, काफ़ी क्षतिग्रस्त है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट से चाहूँगा और आगे आके दिखा पाएँ अगर वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाली की स्थिति। हमने स्थानीयों से बात की तो उन्होंने बताया कि इसमें एक गाय भी गिर चुकी है। वहीं गंदगी को लेकर, स्वच्छता अभियान को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, तो स्वच्छता अभियान के आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। उधर अगर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखा पाएँ आपको तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बड़े बड़े दावे और वादे नगर निगम के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड ज़ीरो पे जो कार्य है वो एकदम शून्य नज़र आता है। यहाँ के तमाम रेसिडेंट्स हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन अनियमितताओं की वजह से उन्हें किस तरीके से समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। सर, क्या नाम है आपका? MP द्विवेदी। मैं हिमालयन अपार्टमेंट RWA का सचिव हूँ। और हम लोगों के यहाँ अभी पिछले 15 दिनों से पानी की काफ़ी समस्या थी। बहुत गंदा पानी आ रहा था जो कि पिया नहीं जा सकता, पीना तो छोड़ दीजिए, नहाया तक नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से कई RO ख़राब हो गए। कल हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराई नगर निगम के पोर्टल पर, तो खैर शाम को उस पर कार्रवाई करने की दिशा में कुछ लोग आए जिन्होंने सैंपल लिया और उस दिशा में कर रहे हैं। जहाँ तक साफ़ सफाई और स्वच्छता का सवाल है, अंदर तो हमने पूरी तरीके से सौंदर्यीकरण की दिशा में काफ़ी प्रयास किया है और साफ़ सुथरा है, लेकिन अंदर का ही कार्य हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी जो है सोसाइटी मेंटेनेंस के नाम पे फंड की एक सीमा होती है। लेकिन बाहर का जो है, जिसके लिए नगर निगम को कई बार कहा गया है, आपने इधर देखा होगा कि स्लैब जो है निकले हुए हैं, इसके संबंध में मैंने कई बार बात की, लेकिन इस दिशा में कोई कोशिश नहीं की गई। बगल में सेंट फ्रांसिस स्कूल है, बच्चों का आना जाना है, और जिसकी इस वजह से डर लगता है कि कहीं कोई बच्चा जो है जल्दबाजी में, बच्चों को स्कूल जाने की जब जल्दी रहती है तो दौड़ते हुए जाते हैं, कब कहाँ गिर जाएं जो है। तो ये सब हमारी सबकी एक समाज की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों की सुरक्षा के दृष्टि से और स्वच्छता के को मद्देनज़र रखते हुए इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, संबंधित लोग कार्य करें, जिससे एक स्मार्ट सिटी की जो हमारी योजना है, जो सरकार का दृष्टिकोण है, उस दिशा में हम सफल हो सके। जो है, आपने दूषित पानी का भी मुद्दा उठाया कि दूषित पानी यहाँ आ रहा, तो ये शिकायत आपने कब की थी और ग्रीवियांस रिड्रेसल कब तक हो पाया? ये शिकायत कल हम सेकंड हाफ में की थी हमने, संडे को, और शाम को कुछ लोग जो है नगर निगम के द्वारा भेजे गए थे, जिन्होंने पानी का सैंपल लिया, और सैंपल लेने के बाद ये आश्वासन दिया गया कि इस दिशा में हम कार्रवाई करेंगे जो है। हालांकि ऐसा लगता है कि आज जो है उन्होंने कुछ किया होगा जिससे कि पानी थोड़ा सा साफ़ आया है। हालांकि अभी भी पूरी तरीके से पूर्ण रूप से वो चीज़ नहीं है जिसकी हम लोग अपेक्षा करते थे या जैसे पहले आता था। ये दूषित पानी से कब से आप परेशान थे, कब से ये समस्या आ रही? लगभग 15 दिन से यहाँ आ रहा है। तो पहले तो हम लोगों ने सोचा कि कहीं जो है बड़ी लाइन जो है टूट फूट हो गई है, 2-1 दिन में मेंटेन हो जाएगी, उसको रिपेयर करा दिया जाएगा। लेकिन देखा 1-2 दिन क्या हो, 8-10 दिन 15 दिन भी, जब 12-13-14 दिन बीत गए, तब फिर जो है यहाँ रहने वाले 144 फ्लैट हैं हिमालयन अपार्टमेंट में, सभी का बड़े आक्रोशित थे, और सब ने, हम लोगों ने मिल करके इस दिशा में फिर कल शिकायत दर्ज कराई, जिसका नतीजा रहा कि थोड़ा बहुत जो है उस दिशा में कार्रवाई होगी। लेकिन जहाँ तक स्वच्छता का सवाल है, हमारे अपार्टमेंट के ठीक सामने राइट और लेफ़्ट दोनों दिशा में गंदगी का अंबार लगा हुआ है।
तो जलकल विभाग की भी लापरवाही सामने आ रही, नगर निगम की लापरवाही तो साफ तौर पर तस्वीरों पर दिख ही रही है। जलकल विभाग की भी लापरवाही सामने आ रही है कि 10-12 दिन से दूषित पानी यहाँ पर आ रहा था। ग्रीवियांस रिड्रेसल के लिए शिकायत की जाती है तो मात्र उसके नाम पर सिर्फ सैंपल लिया जाता है, लेकिन अभी तक कार्रवाई कहीं ना कहीं अधर में लटकी हुई है। हमारे साथ और भी तमाम स्थानीय, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रसिद्ध कुमार सिंह, पीके सिंह, हिमालय अपार्टमेंट। क्या कुछ समस्याएं जिससे आपको दो चार होना पड़ रहा है? समस्या सर ये है कि यहाँ पे जब भी आए दिन जो है यहाँ पे कभी पानी की समस्या, बिजली के लिए भी हम लोग कई बार वो किए। हर समय जो है कि ट्रांसफार्मर जल जा रहा है हमारे यहाँ। हफ्ता में कभी भी कोई हफ्ता नहीं ऐसा जा रहा है जबकि यहाँ ट्रांसफार्मर न जल जाए। इसके लिए हम लोग कई बार वहाँ पे धरना दिए, हमारी कॉलोनी के लोग गए, फिर भी वहाँ के कर्मचारी लापरवाही से अपना किसी तरह से वहाँ से काट के दूसरे फीडर से जोड़ करके हम लोगों का काम चला दिए, लेकिन इसका कोई निदान नहीं किया गया अभी तक। और इसे भी आज के डेट में पड़ा हुआ है, आप कुछ दिखा सकते हैं। और 2-4 बार हम लोग आश्वासन दिए, हमको गए हम लोग उनके यहाँ, आश्वासन दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई इस पे बिजली पे नहीं हुई। गंदगी और इंटरलॉकिंग को भी लेकर आप कुछ कह रहे हैं? को लेकर के ठेकेदार हमारे आए और आग्रह भी किया गया, उनकी पाइप वगैरह भी यहाँ पड़ी हुई है ऑलरेडी इधर, और उनसे हम लोगों ने निवेदन किया कि सर हम लोगों की कॉलोनी से आना जाना रहता है और ये सारी चीज़ें तो अच्छा हो नहीं पा रहा है, जो कुछ बना हुआ है इसको आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं पाइप डालने के बाद इसका दृष्टिकरण कराऊंगा। उसके बाद देखिए सारे ईंटा इकट्ठा करा करके उन्होंने रखवा दिया, पाइप डाल करके अपना पेमेंटो करा लिया, उनको फुर्सत मिल गई। हमको कॉलोनी से उनको कोई वो नहीं है। और रही बात नगर निगम से कूड़ा का, वह टंकी रखा हुआ है, कभी गाड़ियाँ आती नहीं है, कूड़ा भरा हुआ है शारदा के जस्ट बगल, सब लोग कूड़ा डाल देते हैं, गाड़ी आज तक कभी उठाने के लिए नहीं आई, ऑलरेडी वैसे पड़ा हुआ है, मौके पे आप देख सकते हैं। और नगर निगम के किसी अधिकारी कर्मचारी को एप्लीकेशन लेके जाइए, कोई मिलने वाला नहीं है, उनको अपने से फुर्सत नहीं है। नौकरी सरकार की करते हैं कि परिवार की करते हैं कि दिन भर लेना देना, उनका बाजार से फुर्सत नहीं है। जब भी कभी काउंटर पे जाइए कोई मिलता नहीं एप्लीकेशन, हम लोग किसको दे सकते हैं? आम पब्लिक का कोई सुनने वाला ना है। कहने के लिए भी वीआईपी में आता है, गोमती नगर विस्तार बड़े अधिकारियों के बंगले हैं, वहाँ साफ सफाई सब शुद्ध है। हम आम पब्लिक का सुलभवास में रहने वाले का कोई सुनने वाला नहीं है। हम चिल्लाते रहें, आप ही के माध्यम से हम अपनी बात को रख सकते हैं, बच्चिया तो कोई कर्मचारी सुनने के लिए राजी नहीं है। दूषित पानी से कब से परेशान थे आप? आज 15 दिन हो गया लमसम। हम लोग पूरी कॉलोनी कल इकट्ठा होकर के मुख्यमंत्री पोर्टल पे वो किए, फिर अधिकारी को कान पे जू रहेंगे तो वो थोड़ा सा आए शाम को और वो किए, सुधार है पानी में। अभी भी 15 दिन कोई सुनने वाला नहीं था। जब हम लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पे वो किए हैं तब जाकर के कल कर्मचारी यहाँ पे दस्तक दिए, इससे पहले कोई यहाँ सुनने के लिए राजी नहीं था। हम लोग 15 दिन से उसी पानी से नहा रहे थे, हम लोग फिटकरी डाल के काम चला के उसको पी रहे थे तिरा करके। हम लोगों के आरओ वॉशिंग सब खराब हो गए, आज तक कोई अभी नहीं आया। कल शाम को आए, अभी पानी भी बहुत साफ़ नहीं आ रहा है, फिलहाल अभी कुछ गनीमत है पहले से। और भी स्थानीय हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार शुक्ला, मैं हिमालयन का निवासी हूँ। जैसा कि पीछे हमारे 2 सज्जन लोगों ने बताया, वो समस्या तो है ही है। इसके साथ में और भी समस्या है, जैसे सोसाइटी में परमानेंट लाइट ख़राब हो जाती है। लाइट को भी लेके कई बार कहो, न लोग आते हैं न सही करते हैं। पूरी सोसाइटी में 144 फैमिलियाँ रहती हैं और अंधेरा हमेशा 50% 60% सोसाइटी में अंधेरा हमेशा बना रहता है। काफ़ी कुछ कहने के बाद हफ्ते 10 दिन पहले इन्होंने सीवर की सफाई करवाई थी। सीवर की सफाई में जितने भी सीवर के ढक्कन टूटे हुए थे, किसी भी ढक्कन को इन्होंने नहीं बदला। सफाई की जैसे टूटे फूटे ढक्कन है एज इट इज लगाए गए हैं, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है। इस विषय को लेकर शिकायत भी की होगी कई बार आपने, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? आश्वासन यही दिया जाता है, हो जाएगा, करवा देंगे, कर लेंगे, बोल दीजिए हो जाएगा, होता तो कुछ है नहीं। मैं तो काफ़ी दिन से रह रहा हूँ, 2-3 साल से यही स्थिति बनी हुई है, देख रहा हूँ। क्या कुछ मांग है? और दूषित पानी की समस्या से आप कब से परेशान थे? दूषित पानी की समस्या पिछले 15-20 दिन से थी। सारे फ्लैट वाले परेशान थे, कोई सुनने वाला नहीं था। कल परसों से हम लोग लगे थे, हर जगह हम लोगों ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, काफ़ी कुछ प्रयास किया। प्रयास करने के बाद रात में जलकल विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने प्रयास किया, सैंपल लेके गए। आज कुछ पानी में सुधार हुआ है, फिर भी जो सुधार हुआ है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जो सैंपल लेके गए हैं उसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी कि उस सैंपल में क्या क्या निकला? नहीं, अभी तो नहीं दिए। आज उन्होंने चेक करने के लिए बोला है, आज चेक हो जाएगा तो हो सकता है कल या परसों में हमको बताएं क्या दिक्कत है। क्या आपको नहीं लगता पानी बहुत एसेंशियल चीज़ है किसी की भी ज़िंदगी के लिए, और 10-12 दिन हो जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही? सर, ये तो बताने की चीज़ नहीं है। आप समझिए, यहाँ आम आदमी रहता है, 20,000 25,000 महीना कमाने वाले लोग रहते हैं। ऐसी जगह पे अगर 50 आदमी की वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, आज के डेट में 20,000 रुपये की वॉशिंग मशीन आती है, 15,000 रुपये के आरओ आते हैं, कम से कम 50 फैमिलियों की वॉशिंग मशीन, आरओ,
किसी का पता चला उसी में पाइप जाम हो जा रहा है, तमाम बालू आ रहा है, मिट्टी आ रहा है, तो ये तो परेशानी सर होगी जब पानी गंदा आएगा तो, और पानी के बिना तो कुछ है ही नहीं। और भी स्थानीय उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास विक्रम सिंह। क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अभी गंदगी वगैरह की प्रॉब्लम तो गुरुजी हमारे भाई साहब ने सब बताया आपको। ये तो 2-3 सालों से लगातार बना हुआ है, ढक्कन फूटे हुए हैं, खुदा न खास्ता कोई बच्चा गिर जाए उसके साथ क्या दुर्घटना हो जाए। हज़ारों बच्चे आते जाते हैं, बगल में स्कूल है, सोसाइटी के भी बच्चे पढ़ने जाते हैं। इसके अलावा पानी एक बड़ी समस्या थी, 15 दिन से कोई सुनवाई नहीं हुई। पानी की समस्या से आप जानते ही हैं, टाइफाइड, हैजा, पीलिया, अमीबाइसाइस तमाम बीमारियां पैदा होती हैं। ये एक बड़ी समस्या है, तमाम फैमिली रहती है, बच्चे रहते हैं। तो निगम से जो भी जिम्मेदार विभाग है उससे निवेदन है कि जल्द से जल्द सुधार किया जाए। अभी मैं देख रहा था कि वो पानी इतना साफ़ नहीं आ पा रहा है। जी, पानी अभी कल तो आए थे कुछ विभाग के कर्मचारी, सैंपल वगैरह लेके गए हैं, लेकिन अभी उसमें कोई रिपोर्ट भी नहीं दी हम लोगों को कि क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ से क्या दिक्कत थी। कोई सीवर फटा था, वहाँ से लीकेज से प्रॉब्लम आ रही थी, या और कोई दिक्कत थी। और कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी पूर्णतः सुधार नहीं है पानी में, दूषित जल अभी भी आ रहा है। क्या कुछ स्टेटस है? दूषित पानी की समस्या थी यहाँ पे, अभी हाल फिलहाल का स्टेटस क्या है? हाल फिलहाल कल से जो जब से गए हैं थोड़ा बहुत साफ़ हुआ है, लेकिन समस्या बनी, पिछले 15 दिन से पानी की समस्या बनी थी, और इससे बच्चों की तबीयत भी ख़राब हुई है। सबसे बड़ी चीज़ उनके स्वास्थ्य असर गया है, बच्चों के जो है तबीयत ख़राब होने, उसका पहले हम लोग समझ नहीं पाए क्या बात है, लेकिन उसका कारण पानी था कि बच्चों की तबीयत ख़राब होने का, ये स्वास्थ्य असर गया है। बाकी जो है हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा नगर निगम है, बिजली है, जलकल विभाग है, वो अपना काम पूरी तरह से करे। हमारे कॉलोनी के सामने आप अगल बगल देख रहे हैं, ये पूरी नालियाँ टूटर, सीवेज टूटे हुए हैं, कब किसके साथ क्या दुर्घटना कर जाए कोई भरोसा नहीं, और देखने में भी ख़राब लगता है। जो हमारे सरकार का जो तो है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है और स्मार्ट सिटी, इसका जो है एक प्रकार से जो है कि इसका जो है माखौल उड़ रहा है इस तरह की व्यवस्था में जो है वो, तो इस पर जो है कार्रवाई जो है हम चाहते हैं कि संबंधित विभाग जो है त्वरित कार्रवाई करे और हम लोगों की समस्या से निदान दिलाए। क्या नाम सर आपका? मैं राजवंत सिंह। तो जलकल विभाग की, नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। साफ तौर पर 15 दिन से दूषित पानी का सेवन करने के लिए यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वो मजबूर थे, किसी तरीके से उस पानी को लगातार बार बार फ़िल्टर करके, स्वच्छ करके उसका सेवन कर रहे थे। फिर से मैं चाहूँगा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं। ये बिटिया यहाँ से आ रही है और स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ नाली क्षतिग्रस्त है। नाली क्षतिग्रस्त है, कभी भी कोई दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। गंदगी का अंबार तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, स्वच्छता अभियान को लेकर करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन जब ज़मीनी स्तर की अगर हम बात करते हैं तो काम शून्य नज़र आता है। ये तस्वीरें साफ बोल रही हैं किस तरीके से विभागों की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले को लेकर संबंधित अधिकारी क्या कुछ संज्ञान लेते हैं और क्या कुछ कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन नफीस के साथ मैं सचिन तिवारी, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।